हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मतलब यानी कि फ्यूचर में अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि अर्थक्वेक आया, इसका जो ओरिजिन था यानी कि जो पॉइंट्स था वो नेपाल के अंदर था और उसके झटके दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए गए हैं। बट इसी को देखते हुए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने ये बताया है कि फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में अर्थक्वेक की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में जो अर्थक्वेक आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कि जो नेपाल में ट्यूसडे को क्या था, नेपाल में झटके महसूस हुए हैं अर्थक्वेक के, बट उसका जो ओरिजिन नेपाल के अंदर पाया गया था और उसके आसपास जितने भी एरिया हैं जैसे कि जो अब दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक उधर उत्तराखंड हो गया, वहां तक के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक, और उसी को देखते हुए जावेद मलिक जो प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक, उन्होंने पास्ट में जितने अर्थक्वेक आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नेपाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उसको मेजर किया और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि ये बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो सेस्मिक एक्सप्लोजन यानी कि जो भूकंप के झटके हैं वो और ज़्यादा महसूस किए जा सकते हैं। और भी ज़्यादा अर्थक्वेक उत्तर प्रदेश में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक? देखिए, आपको बता दें कि जो आईआईटी कानपुर जो जावेद मलिक हैं, उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट जारी की हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री अगर बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, तो 1934 में 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक को देखने को मिला था। ठीक? उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें 2015 में तो 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर, जिसमें नेपाल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। उसके बाद 1500 उसके पहले भी बात करें तो 1505 में अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो देखने को मिला था वो 8.3 का मैग्नीट्यूड था। ठीक? बट आज तक इंडिया में गुजरात में जो सबसे ज़्यादा हाई भूकंप आया था, हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, उसके बाद इंडिया में ऐसा इतना बड़ा का भूकंप नहीं देखने को मिला है। बट आपने देखा होगा कि तुर्की हो गया, नेपाल, इसमें बहुत बड़े-बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं जिसकी वजह से जो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। ठीक, इसके देखते हुए क्योंकि जो आईआईटी प्रोफेसर हैं जावेद मलिक, उन्होंने जो प्रीवियस डाटा को एनालाइज़ करके इस रिपोर्ट को जारी किया और इसके बेसिस पे इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाएँगे। ठीक? और अभी आपको उत्तराखंड का जो डेटा बताएँ, जो उत्तराखंड का जो पास्ट का डेटा है, उन्होंने ये भी इसको मेज़र किया कि उत्तराखंड में कैसे-कैसे भूकंप आया, कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, कितना एक्सपेक्ट हाई जो इंटेंसिटी थी, वो कितने देखने को मिली, वो सब यहाँ पे बताया गया है। कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो प्रोफेसर है मलिक, उन्होंने पॉइंट किया है कि जो उत्तराखंड के जितने भी अर्थक्वेक आए हैं कि उन्होंने मेज़र किया है कि 1505 में जो मैग्नीट्यूड आया था उत्तराखंड के अंदर वो 8.3 का था। ठीक, उसको उसी को देखते हुए 1803 में जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 का था, ठीक? अर्थक्वेक देखने को मिला और इन्होंने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि कैसे जो भूकंप है कि एक मैग्नीट्यूड 8.3, 7 पॉइंट और 9 पॉइंट, आपने देखा होगा कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक? फॉरेन में जैसे तुर्की हो गया, उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो हाई है, 7 पॉइंट ज़्यादा 9 पॉइंट आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक? और वहाँ पे बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं, बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये जो डेटा है ना, इसी डेटा के आधार पे ही फ्यूचर में प्रेडिक्शन की जाती है, ठीक? और इसी के देखते हुए तो ये कहा गया है कि उत्तराखंड में भी एक्सेप्टेड हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक एवरी 300 टू 500 ईयर इन द फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में जो फ्यूचर में 300 से लेकर 500 साल के बाद फ्यूचर में जो मैग्नीट्यूड होगा, जो अभी आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 8.3 और 7 इससे ज़्यादा आने की संभावना है, यानी कि 9 पॉइंट के आस-पास, यानी कि 8.9 या 8.95 या 9 भी हो सकता है। ये ऐसे मैग्नीट्यूड के देखने की संभावना ज़्यादा है और ये भी अनुमान लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हाई अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ये जो मैग्नीट्यूड जो आप देख सकते हैं कि अभी 7 पॉइंट चल रहा है, 6 पॉइंट चल रहा है, 4 पॉइंट चलता है, बट ये भी फ्यूचर में बढ़ सकता है, 9 पॉइंट तक भी जा सकता है, ठीक? तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इनको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक? थैंक यू एवरीवन।